नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। श्री राम भगवान का अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। हालांकि कंप्लीट होने में कुछ समय लगेगा, लेकिन 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बड़ी बड़ी हस्तियां, लगभग अनेक देशों से जो धर्मगुरु हैं वो पधार रहे हैं और बड़े बड़े जो है धर्मगुरु धर्माचार्य के अलावा कई देशों के नेता भी इस कार्यक्रम में पधारेंगे। और अब जो ये भव्य और दिव्य रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, इसके साथ ही जो इस देश के लिबरल हैं, वामपंथी हैं और कांग्रेसी हैं, उनके होश उड़े हुए हैं, क्योंकि इन लोगों ने पूरी कोशिश की थी कि ये किसी भी तरह से राम का मंदिर बनने ना पाए। कपिल सिब्बल जो कि कांग्रेस के एक नेता हैं, आजकल तो वो राज्यसभा में समाजवादी कोटे से सांसद बन के पहुंचे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता के तौर पर जब वो कांग्रेस में थे, वकालत भी करते थे, उन्होंने पूरी कोशिश की कि ये राम का मंदिर बनने ना पाए। सुप्रीम कोर्ट में तरह तरह की दलीलें दी और उन्होंने यहां तक कह दिया था कि राम का तो कोई अस्तित्व होता ही नहीं है। अब जब रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख पास आ दी है और उसके सारे कार्यक्रम होने जा रहे हैं, 22 जनवरी निश्चित हो गई है, तो अब लोग कपिल सिब्बल से सवाल पूछ रहे हैं कि भैया आपने तो बहुत कोशिश की मंदिर को रोकने की, ये तो बन रहा है। किसी ने उनके बारे में एक फेक ट्वीट को सोशल मीडिया पे डाल दिया और उन्होंने दावा किया कि इन्होंने जो है 29 जुलाई 2020 में ये कह दिया था कि यदि राम मंदिर बनता है तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। अब लोग जो है उनको टैग कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि क्या आपने ये बोला था, तो क्या कपिल सिब्बल आत्मदाह करेंगे। इसको लेकर कपिल सिब्बल ने उसको ट्वीट टैग करते हुए वो जो किया है, उन्होंने कहा देखिए किस तरह की बातें हैं और उसको बीजेपी वाला बताकर उसको खिल्ली उड़ाई है। उन्होंने कहा देखिए जिस तरह की बातें मेरे बारे में कही जा रही है, ये है चरित्र बीजेपी वालों का, उस तरह की बातें की है, यानी उन्होंने उसको फेक बताया है। अब ये कह रहे हैं कपिल सिब्बल के मैंने तो कभी इस तरह की कोई बात कही ही नहीं। हालांकि हम सब जानते हैं कि वो जिस तरह से राम के अस्तित्व को नकार रहे थे, उनकी नफरत और उसके पीछे कांग्रेस का षड्यंत्र दिखाई दे रहा था। अब आपको बता दें कि उनसे अगला सवाल पत्रकार ने किया कि भाई 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी अयोध्या में, रामलला की मूर्ति विराजमान हो जाएगी, वो जो भव्य मंदिर बन रहा है उसका न्योता अगर आपको मिला तो क्या आप उस पर जाएंगे, वहां उस कार्यक्रम में जाएंगे? तो आपको बताएं वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं, अभी आपको बताता हूं, उन्होंने कहा देखिए ये जो सारे मुद्दे हैं सिर्फ दिखावा है, हम राम की बात तो करते हैं पर जो हमारा आचरण है वो भगवान राम के आचरण से बहुत दूर है। सच्चाई, सहिष्णुता, त्याग, किसी का अपमान न करना और दूसरों के प्रति सम्मान राम का आचरण है। लेकिन वो बीजेपी को कह रहे हैं, लेकिन वे ठीक उसका उल्टा काम करती है और फिर करते हैं तो कहते हैं राम मंदिर बनाते हैं। वो कहते हैं राम हमारे दिल में है। यानी कपिल सिब्बल 22 जनवरी को अगर इन्हें न्योता मिलता भी है, हालांकि मेरे हिसाब से ऐसे लोगों को मिलना नहीं चाहिए, न्योता देने वाली जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है, वो जो ट्रस्ट है, अब पता तो ये भी चला है कि उन्होंने सोनिया गांधी को भी न्योता दिया है, उन्होंने जो है उद्धव ठाकरे को भी दिया। उद्धव ठाकरे को तो बनता है क्योंकि बाला साहब ठाकरे जो उनके पिता थे, आज बेटा भले ही चाहे किस पार्टी में शामिल हो गया है, किस इंडी अलायंस का हिस्सा है, उस बात को हमें नहीं सोचना है, लेकिन उनके जो पिता थे बाला साहब ठाकरे जी ने तो श्री राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन किया, शिव सैनिकों को वहां बाकायदा कार सेवा में भेजा। लेकिन आज सवाल ये उठ रहा है, क्या ये विपक्षी दल, ये जो इंडी अलायंस के नेता हैं, ये किस मुंह से जाएंगे? ये रामलला के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है, वो जो ट्रस्ट है, वो तो इन्हें बुलाएगा, क्योंकि देखिए वो जो भगवान राम है वो इस भारत की आत्मा है और भारत की आत्मा है तो जो भी भारतीय हैं उनके लिए वहां जाना, मैं तो कहता हूं एक जैसे हम तीर्थ पर जाते हैं, उसका नाम भी ऐसा ही है, तीर्थ पर हम जाते हैं, हम अयोध्या में जाएं, हम मथुरा जाएं, हम काशी जाएं, हम गंगा जी को स्नान के लिए जाएं, उसी तरह से ये एक तीर्थ है, हर हिंदू को जाना ही चाहिए, हर सनातनी को जाना ही चाहिए। नंबर 2, यहां जो जिस तरह का निर्माण हो रहा है मंदिर का, अब तो ये एक
पर्यटक स्थल भी होने वाला है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जो हिंदू नहीं है, जो सनातनी भी नहीं है, वो भी यहां जाएंगे। आप देखिए, हम लोग गोवा जाते हैं, गोवा में जितने भी हिंदू हैं, अगर वो वहां भ्रमण के लिए जाते हैं, परिवार को लेकर के पर्यटन के लिए जाते हैं, तो वहां सेंट जेवियर की एक चर्च बनी हुई है। अब ये चर्च किसकी होती है? क्रिश्चियनों की। सेंट जेवियर कौन था? वो व्यक्ति था जिसने बड़े पैमाने पर हिंदुओं का धर्मांतरण किया था, लेकिन वो किसी धर्म के मानने वालों के लिए संत है, तो उसकी डेड बॉडी वहां रखी हुई है, आज भी उस पर केमिकल लगाया हुआ है, रखी हुई है। अब वो लोग तो दर्शन करने जाते हैं, जो विदेशी या देसी क्रिश्चियन हैं वो सब दर्शन करने जाते हैं, उनके लिए वो संत है। लेकिन आप देखिए कि कोई भी भारत का भारतीय जब कोई घूमने के लिए जाता है तो वहां जो टूरिस्ट गाइड है वो कहते हैं कि साहब एक चर्च सेंट जेवियर की भी है, वहां भी जाइए, बहुत बड़ी चर्च बनी हुई है। लोग जाते हैं, पर्यटन के हिसाब से लोग घूमने जाते हैं। एक चर्च बनी हुई है, पुरानी है, अंग्रेजों के जमाने की है, लोग देखने जाते हैं। ऐसे ही जो भगवान श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, उसको वो लोग भी देखने जाएंगे जिनका सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ना वो भगवान राम जी को मानते हैं। लेकिन आप देखें कि इन कांग्रेसियों की बौखलाहट देखिए कि जब इनसे पूछा जा रहा है, हाँ या ना में उत्तर देने के बजाय उसे गोल गोल घुमा रहे हैं। राम जी तो हमारे दिल में है। अरे भैया, दिल में तो सबके ही हैं। तुम कपिल सिब्बल जी हिंदू हो तो दिल में तो होने ही चाहिए, क्योंकि भगवान राम इस देश की आत्मा है, और जो भी इस धरती पर जन्मा है उसके आत्मा में भगवान राम ही है। हमारे तो रगों में जो खून है, हमारा डीएनए राम जी का डीएनए है, तो आपके दिल में तो होगा ही। लेकिन आप कहते हो हम तो दिखावा नहीं करते, आप कहते हो ये जो बीजेपी वाले हैं ये दिखावा कर रहे हैं। तो भैया, बीजेपी वाले दिखावा कर रहे हैं तो आप दिखावे के लिए ही चले जाते। लेकिन आपने तो राम मंदिर के बीच में रुकावट बन के खड़े हो गए, और आपने तो ये कह दिया था, अदालत में बाकायदा उसका डॉक्यूमेंट है, आपने कहा राम का तो कोई अस्तित्व नहीं है। इस तरह की बात करने वाले असल में उनको दिख रहा है कि अब किस मुंह से जाएंगे, तो वो जाएंगे नहीं, लेकिन वो अब अपना मुंह छुपाते हुए घूम रहे हैं कि आखिरकार जब वो ये कहते थे कि ये तो कभी होना ही नहीं है। कई कांग्रेसियों के बयान है, कहते 100 जन्म भी हो जाएं तो ये राम मंदिर नहीं बना पाएंगे। ये कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, खिंचाई करते थे। आज जब तारीख तय हो गई और राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, अब इन कांग्रेसियों को समझ नहीं आ रहा करें तो करें क्या। और आपको बता दें, जब भी कभी भगवान राम के मंदिर का जिक्र आएगा, कार सेवकपुरम वहां बनाया गया है, जो कार सेवा में लोग गए थे उनका वहां बाकायदा एक गैलरी है, पूरा चित्रों को उकेरा गया है दीवार पर, और पूरी कथा व्यथा वहां लिखी गई है। तो याद आएगा कि जिस तरह से मुलायम सिंह की सरकार थी, किस तरह से निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाई गई। तो समाजवादी पार्टी से हिंदू सवाल पूछेंगे, आने वाली पीढ़ियां सवाल पूछेंगी कि जब भगवान राम का मंदिर जो बाबर ने तोड़ा था और जब उसको कोई निर्माण करने के लिए कार सेवक गए थे, तो क्यों आपके जो पार्टी के, और अब तो अखिलेश यादव से पूछा जाएगा कि आपके पिताजी ने क्यों गोली चलवाई थी। आप क्या बाबर के साथ खड़े हो, राम के साथ नहीं। और इसी तरह इन कांग्रेसियों से पूछा जाएगा कि भगवान राम के मंदिर के बनने के बीच में आप रुकावट क्यों बने, राम के अस्तित्व पर सवाल क्यों उठा रहे थे। और इसीलिए इनके पास कोई उत्तर है नहीं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ये इधर उधर की बातें कर रहे हैं। भगवान राम इनके दिल में रहते हैं, लेकिन दिल में रहने के बावजूद भी जब ये भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते तो इनके दिल में कहां से आ गया। बौखलाहट दिखाई दे रही है। अब ये कह रहे हैं कि साहब हमने तो कभी आत्मदाह की बात ही नहीं करी थी। कुल मिलाकर ये बौखलाहट और खीज इन कांग्रेसियों की दिखाई दे रही है। कपिल सिब्बल को सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है। अब ये कहें कि मेरा तो वो ट्वीट भी नहीं था, ये तो फर्जी किया जा रहा है, लेकिन क्या कपिल सिब्बल इस बात से इनकार करेंगे कि उन्होंने जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में, रामलला के मंदिर को बनने से रोकने के लिए जो दलीलें दी थी, और आपको याद होगा पिछले चुनाव में उन्होंने कहा था, जज साहब ये जो फैसला है ना, इसको चुनाव के बाद में देना। यानी कहीं ना कहीं वो जानते थे कि अगर फैसला पहले ही आ जाता तो 2019 के चुनाव में उसका लाभ बीजेपी को ना मिल जाए। तो किस तरह की राजनीति की है, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दखलंदाजी की है, ये हम सबको पता है। वंदे मातरम।